ओम श्री पितृदेवाय नमः। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको पितरों से संबंधित सभी वो जानकारियाँ देने वाले हैं। उस बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझाने वाले हैं कि जिसके बाद आपको कहीं और चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पितरों के विषय में सब कुछ इस वीडियो में बता दिया जाएगा कि पितरों के परिचय क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं और उनके निवारण क्या होते हैं। यदि पितर आपके रुष्ट हैं तो उसके कारण क्या है, बंधन में है तो उसके कारण क्या है। तो पितरों से संबंधित यह वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने पितरों को प्रणाम करते हैं। ओम श्री पितृदेवाय नमः। पितर आपके सबसे पहले देवता होते हैं, सबसे निकट संबंध होता है, आपसे खून का रिश्ता होता है। ऐसा आपने अनेक वीडियो में अनेक लोगों को कहते हुए सुना है, लेकिन आपको कभी भी यह ज्ञान नहीं मिला है कि असल में पितरों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें घोल के पिला दी जाती हैं जिसको आप ज्ञान समझने लगते हो। लेकिन आज के वीडियो में ऐसी बारीकी से, ऐसे गूढ़ रहस्यों से आपको रूबरू कराया जाएगा कि जिससे आपको अन्य कहीं पर कोई सर्च करने की, कोई तलाश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पितरों का परिचय क्या है। तो मित्रों, पितर जो होते हैं वह आपके बुजुर्ग होते हैं। पूर्वज कहिए, बुजुर्ग कहिए, अलग अलग भाषाओं में उनको कहा जाता है। जो आपके दादा बाबा इस पीढ़ी से हों, कुछ केसों में आपके पिता की पीढ़ी के लोग और कुछ केसों में आपकी पीढ़ी के लोग इसमें आ जाते हैं। तो यह होते हैं पितर, जो हमारे परिवार में, हमारे कुल में कभी जन्मे थे और किसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई और इनकी आत्माएं अपनी करनी अनुसार, जैसे इनके कर्म थे उस अनुसार वो योनि में गई। और अब उस योनि से ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं और आप क्या क्या गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से आपको पितरों के दोष का सामना करना पड़ता है, पितरों के कोप का सामना करना पड़ता है और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे वह साधना का मार्ग हो, चाहे फिर वह आपके व्यापार का, बिजनेस का, सामाजिक आर्थिक कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वह है पितरों के प्रकार। परिचय हमने जान लिया कि पितर हमारे ही रिलेटिव होते हैं जो मर चुके होते हैं। इसमें भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा परदादा, इस तरह के आपके जो खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है, उससे जुड़े हुए लोग इसमें आते हैं। अब हम इनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें होता है, सबसे प्रथम होते हैं बाल पितर, फिर होते हैं ऊत पितर, अनशनी पितर, देव पितर, अभिशप्त पितर और मोहजात पितर। आपने पितरों के विषय में अनेक जगह किताबों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, आपने कहीं से भी ज्ञान को इकट्ठा कर लिया होगा, जिसको हम समझते हैं कि आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है। क्योंकि पितरों की जो कैटेगरी है, बारीक स्तर पर, माइक्रो लेवल पर जो कैटेगरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इनके नाम आपको बताने वाला हूँ, इनके प्रकार आपको बताने वाला हूँ, वह आपको कहीं ग्रंथों में तो छोड़िए, यूट्यूब पर तो छोड़ दीजिए, गूगल पे भी छोड़ दीजिए, आपको किसी परमानेंट कर्मकांडी पंडित भी आपको नहीं बताएंगे। तो ऐसे हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बाल पितर के बारे में। तो मित्रों, बाल पितर वो होते हैं जो आपके परिवार में, आपके कुल में किसी स्त्री के गर्भ में जो बच्चा होता है और किसी दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है, प्रथम कारण। दूसरा कारण, भ्रूण हत्या करा दी जाती है, बच्चे को गिरा दिया जाता है, चाहे किसी भी स्थिति में, या फिर किसी दुर्घटना में, कोई लड़ाई झगड़े में चोट लग जाने के कारण बच्चा गिर जाता है, तो वह, और 8 साल से नीचे का कोई आपके परिवार से, चाहे चाचा ताऊ, दादा दादी की पीढ़ी में हो, वह मृत्यु के बाद बाल पितर के रूप में जाना जाता है। और जो बाल पितर होते हैं या बच्चे का रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, भगवान विष्णु की इनको कृपा प्राप्त होती है, तो इनको पकड़ा नहीं जा सकता है।
यदि यह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो आप किसी भगत तांत्रिक ओझा के पास जाएंगे तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता है, न ही इसे बांधा जा सकता है। तो बाल पितरों की यह स्थिति होती है। यह बहुत शुद्ध होते हैं। यह मंदिर में भी जा सकते हैं आपके साथ, किसी धर्म स्थान पर, किसी कीर्तन सत्संग जागरण भंडारे, ये हर जगह जा सकते हैं। इनको कोई रोकथाम नहीं है। इसके बाद आते हैं ऊत पितर। ऊत पितर को आप बदमाश पितर भी बोल सकते हैं, आशिक पितर भी बोल सकते हैं, वासनाग्रस्त पितर भी बोल सकते हैं, दुष्ट पितर भी बोल सकते हैं। ये सबसे अधिक मलिन पितर होते हैं आपके जीवन में। जो ये होते हैं 13 साल से लेके 30 साल के बीच के लोग, जो कि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या स्वयं ही आत्महत्या कर लेते हैं। किसी भी तरह से ये मरे, अविवाहित, इनकी ऊत पितर की श्रेणी में इन्हें रखा जा सकता है। ये ऊत पितर, इनको पकड़ना भी कोई आसान काम नहीं है, न ही इन्हें शुद्ध किया जा सकता है इतनी आसानी से। तो ये ऊत पितर होते हैं। इनको खाली आप एक तरीका कर सकते हैं, कोई भगत यदि है, लेकिन वह तरीका गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे आपके चाचा के ताऊ के घर में, आपके भाई के घर में, इस तरह से इसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं भगत की मदद से। लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि इसके बाद वह उस अमुक व्यक्ति को पीड़ित करने लगता है जिसके घर आप ट्रांसफ़र कराते हैं। तो यह होते हैं ऊत पितर। इसके बाद आते हैं अनशनि पितर। अनशनि पितर होते हैं, जैसे आपके पिता की पीढ़ी में, उनकी कैटेगरी में कोई मरा है, निसंतान दंपत्ति मरा है, उसकी प्रॉपर्टी आपके हाथ आई है, चाहे घर था, जमीन था, कुछ भी था, क्योंकि वह तो संतान नहीं थे उसके, तो और वह उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे पितर अनशनि पितर होते हैं। इनका स्थान बनाया जाता है। आपने गांव में यदि गए हैं या गांव में आप रहते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग अपने खेत में अपने पितर का स्थान बनाते हैं, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। वो 5 ईंटों का भी हो सकता है, 7 ईंटों का भी, और बड़ी समाधि भी हो सकती है। किसी तरह से भी आप बना सकते हैं। यह अनशनि पितर होते हैं। इनको हमेशा आपको भोग, पूजा, इस तरह से इनको प्रसन्न करके रखना पड़ता है। आपके जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसके बाद आते हैं अभिशप्त पितर। इस पितर के बारे में आपने जीवन में कभी सुना नहीं होगा। ये बेचारे भटकते रहते हैं। ये कौन होते हैं? अभिशप्त पितर वह होते हैं, जैसे किसी स्त्री की कहीं शादी हुई और उसका 1-2 बच्चा हो गया और फिर पति की मृत्यु हो जाती है। अब पति की तो मृत्यु हो गई, अब उस स्त्री ने दूसरी शादी कर ली, वह गई दूसरे घर, वहाँ 1-2 बच्चा वहाँ हो गया। अब वह जिस घर में जाती है, दूसरे नंबर पर जहाँ शादी होती है, वह तो उस घर के देवी देवताओं की पूजा करती है, उसकी जो है अरदास करती है, आराधना करती है, भोग देती है। लेकिन जो पहले मर गया था वह फिर भटकता रहता है। वह अभिशप्त पितर की श्रेणी में आता है, जिसका बेचारे का ना तो अपने पीछे कोई नाम लेवा होता है, दीपक जलाने वाला, और स्त्री ने दूसरी शादी कर ली, बच्चों को भी साथ ले गई, तो ना वहाँ उसकी कोई पूछ होती है, याद नहीं होती है। अक्सर उन्हें अभिशप्त, एक अभिशापित की तरह उसी नज़र से जाना जाता है, क्योंकि घर में उनका नाम भी लेना इतना अच्छा नहीं लगता है लोगों को। लोग कहते हैं कि वो तो मर गया, उसके यहाँ से तो तू आ गई, अब यहाँ क्या उसके लिए कर रही है। तो इसको अभिशप्त पितर की श्रेणी में जाना जाता है। इसके बाद आते हैं मोहजात पितर। मोहजात पितर के बारे में भी आपने अपने जीवन में न सुना होगा और न ही सुन पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी किताबों में, यूट्यूब पे पढ़ने को नहीं मिलेंगी। इनको केवल आपको वही व्यक्ति बता सकता है जिसने कि इन शक्तियों से साक्षात्कार किया है, उसके अपने कार्यों में और उसके मार्ग में इनसे उसकी मुलाकातें हुई हैं, इनसे उसने जाना है, अनुभव लिया है, और उसने यह पता किया है कि ये कौन होते हैं। तो ये मोहजात पितर की श्रेणी होती है। इसमें वो लोग आ जाते हैं जो आपके परिजन होते हैं, जो आपका जिनमें मोह ज़्यादा होता है। जैसे आपके पिता की मृत्यु होती है और आपका उसमें ज़्यादा मोह था,
आपकी बहन है, कोई भाई है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और फिर आप उसके लिए करते क्या हो? आप उसकी मूर्ति स्थापित कर लेते हो। कई लोग तो मूर्ति स्थापित करके दीपक जलाना शुरू कर देते हैं, धूप बत्ती प्रसाद चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग जो शहरी तबका है, जो खुद को आधुनिक मानता है, देखिए ग्रामीण वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति लगा लेंगे, उसकी धूप बत्ती करने लगेंगे। लेकिन जो शहरी तबका है वह क्या करता है, वह उसका जन्मदिन तक मनाता है, मृत व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हर बार उसका जन्मदिन मनाया जाता है। हर त्योहार में उसको जो है उसके लिए कार्यक्रम कुछ किया जाता है, बार बार उसे याद किया जाता है। ऐसी स्थितियों में मोह के कारण वह व्यक्ति अपनी अगली यात्रा पर निकल नहीं पाता है और मोह के कारण वह आपके घर में ही रह जाता है और कहीं जा नहीं पाता है। कईयों में ऐसा होता है कि वह अपने, जैसे किसी की बहन मर गई है, मैंने अनेक लोगों को देखा है ऐसे, हर बार उसका जन्मदिन तक मनाते हैं लोग। उसकी शादी की सालगिरह हुई थी, जो कब उसका बच्चा हुआ था, हर चीज़ को उसकी, हर टाइम पर उसको बेचारे को अपने मोह के कारण, अपने यादगिरी के कारण उसको खींचते रहते हैं, उसको आगे की यात्रा, आगे के जन्म पे जाने नहीं देते हैं। ऐसा आत्मा जो होती है वह भी प्रेत योनि में पड़ी रहती है, आपके घर में ही रहती है और आपको प्रभावित करती रहती है। अब हमने पितरों के टोटल जान लिए कि कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह की इनकी शक्तियाँ होती हैं और क्या यह प्रभावित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं आपके जीवन में। देखिए, जो बाल पितर होते हैं उनका प्रभाव आपकी संतान में आता है। यदि उसका अबॉर्शन कराया गया था, भ्रूण हत्या कराई गई थी, या लड़ाई झगड़े में उसकी मृत्यु हुई थी उस बच्चे की जो पेट में था, या थोड़ा बड़ा था 8 साल से नीचे का, तो वह संतान में बाधा आने लगता है। यदि आपकी संतान होती है तो कई लोग बोलते हैं, गुरुजी हमारे जो संतान है उसमें दिमाग नहीं है, वह पागलों जैसी हरकत करता है। अनेक लोगों के जो है बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, किसी के पैर में दिक्कत आ जाती है, किसी के हाथ में दिक्कत आ जाती है। यह सब बाल पितर के दिए हुए कष्ट होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ऊत पितर की। ऊत पितर वो होते हैं जो 13 साल से 30 साल के बीच में अविवाहित कुंवारे ही मरते हैं, या फिर आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर प्रेम के चक्कर में भाग जाते हैं और परिजन उनकी हत्या कर देते हैं। इस तरह के लोग जो गलत कार्यों में लिप्त थे वह ऊत पितर की श्रेणी में आते हैं। ये आपको जीवन में शादी में दिक्कत देते हैं, आपकी शादी नहीं होने देते हैं, बार बार अड़चन आती है। कोई रिश्ता आता है, बात ऐसा लगता है कि जैसे बन गई है, बिल्कुल काम हो गया है, लेकिन एकदम से काम बिगड़ जाता है। उधर से खबर आती है कि रिश्ते के लिए अब ना है, कोई कारण नहीं बताते हैं लोग और ऐसे ही रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। आपकी शादी में दिक्कत आने लगती है। तो यह ऊत पितर की श्रेणी में होता है। यह जो ऊत पितर होता है यह आशिक टाइप का होता है, बदमाश टाइप का होता है, छिछोरे टाइप का होता है, क्योंकि यह अविवाहित ही मरा था अपने जीवन में, काम वासना से भरा हुआ व्यक्ति होता है यह। तो यह ज़्यादातर महिलाओं पर प्रभाव अपना डालता है। ऐसे में अक्सर अनेक महिलाओं को हमारे पास कॉल आते हैं कि गुरुजी रात के समय हमारे साथ गलत हरकत होती है, गलत तरीके से हमें छुआ जाता है, कुछ परछाई दिखाई देती है और हमारे सपने में भी गंदे गंदे सपने आते हैं। हमारे ही परिजन, आसपास के लोग हमें नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं, नंगे दिखाई देते हैं और जैसे लगता है कि हमारे साथ गलत संबंध बना रहे हैं। तो यह ऊत पितर की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनशनि पितर के प्रभाव की। अनशनि पितर जो होता है इसका प्रभाव आपके सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर के जीवन में आता है। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, पद, कोई चुनाव आप जीतते हैं, सरकारी जॉब, बढ़िया जॉब आपको लगती है, और आर्थिक स्तर में कोई व्यवसाय आप करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, इन सभी में अनशनि पितर का सबसे बड़ा महत्व होता है। आपका शरीर सुडौल होता है, शरीर सुंदर होता है, स्वस्थ होता है यदि अनशनि पितर जो है आपके साथ अच्छे हैं। आपका बौद्धिक स्तर भी अच्छा रहता है, आप सोचने समझने और फैसले लेने की जो है कैटेगरी में आप निर्णय ले सकते हो, आप मजबूत होते हो। यह अनशनि पितरों के प्रभाव होते हैं। अब आते हैं देव पितर। देव पितर जो होते हैं आपके दादा परदादा की पीढ़ी के लोग होते हैं, जो कि मलिनता से दूर हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं और पितृलोक में जिनको शतान मिला हुआ है।
सफ़ेद इनकी दाढ़ी होती है, सफ़ेद इनके कपड़े होते हैं, ये देव पितर की श्रेणी में आते हैं। ये आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। ये खाली आपके जीवन में मांगलिक कार्य, जैसे कोई कथा आप करा रहे हैं, कोई भंडारा करा रहे हैं, कोई अच्छा कृत्य आप कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र, जैसे आप कोई साधना कर रहे हैं, किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, इस तरह की शक्तियों के आह्वान का जो मार्ग होता है उसमें आपकी पूर्ण मदद करते हैं, आपको शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। देवताओं के साथ आपके संबंध बनवाने में देव पितरों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह खुद देवों की कैटेगरी में होते हैं और इनके लिए ब्रह्मा जी ने अलग से पितरलोक बनाया है। जैसे देवताओं के लिए देवलोक, पितरों के लिए पितरलोक। तो यह आपके भक्ति, आध्यात्मिक और मांगलिक कार्यों में देव पितरों का होता है। अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की, कि इनके रुष्ट हो जाने पर क्या लक्षण होते हैं। बाकी तो मैंने बता दिया आपको सारी चीज़ें, अब इनके लक्षण बता देता हूँ। यदि आपके इन पितरों की रुष्टता है आपके प्रति, आपके घर में जो पितर हैं, जो प्रेत योनि में पड़े हैं, उनके आपके जीवन पे क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि वो आपके तरफ खुश हैं या फिर आपसे रुष्ट हैं। तो इससे शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला आपको जो लक्षण दिखाई देगा वह होता है घरेलू कलेश। घर में आपके निरंतर कलेश बना रहता है, पति पत्नी के बीच में कलेश बना रहता है, भाई भाई के बीच में कलेश बना रहता है, लोग आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। यह आपके पितरों की रुष्टता का कारण है। वह घर में एकता नहीं रहने देते हैं और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। जब भी आप कुछ अनुष्ठान, कुछ करने की सोचते हैं, ऐसा आध्यात्मिक कार्य, भक्ति का कार्य, तो या तो महिलाओं को उस समय पीरियड आ जाते हैं या फिर आपस में ही कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मांगलिक कार्य आपके घर में हो नहीं पाते हैं, देवताओं की शुद्धि आदि आपके यहाँ हो नहीं पाता है। जिसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है तंत्र क्रिया का शिकार हो जाते हो आप। कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत आसानी से आपके घर में भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, मसान मसानी, कोई भी क्रिया आराम से घुसा सकता है, क्योंकि पितर आपके दाहिने नहीं होते, वो साइड खड़े होते हैं और आपसे रुष्ट होते हैं। वह भी चाहते हैं कि आपको दंड मिले और आपको अकल आए और आप अपने पितरों को, उनका ध्यान रखना शुरू करें, क्योंकि वह आपकी रक्षा करते हैं जब तक कि उनमें दम होता है। वह अंतिम तक लड़ाई लड़ते रहते हैं आपके लिए, लेकिन जब उनसे अधिक बलवान शक्ति आ जाती है तब वह भी मजबूर हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके बाद नौकरी और रोजगार का क्षेत्र। आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप रोजगार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें आपको लाभ नहीं मिलता है। बार बार नौकरी छूटती है आपकी, नौकरी पर आप पीड़ित होते हो, खुद ही नौकरी छोड़कर चले आते हो, घर बैठ जाते हो, काम धंधा करते नहीं हो। कोई रोजगार आपने चलाया, कोई दुकान खोली है, कोई चश्मे की दुकान खोली है, कोई आपने मोबाइल की दुकान खोली है, कोई भी आपने शॉप करी है, तो उसमें आपके पैसे डूब जाते हैं और आपको कोई इनकम नहीं होती है, जिसके बाद आप ठप हो जाता है आपका बिजनेस। इसके अलावा जितने भी कोर्ट केस के मामले होते हैं, जैसे कि संपत्ति विवाद हो गया, स्त्री पुरुष का, तलाक का, खर्चे का ये विवाद हो गया, इस तरह के जितने भी मामले होते हैं, पितरों के रुष्ट होने के कारण है। परिवार के सदस्य आपस में ही केस लड़ने लगते हैं, वहाँ वकीलों को पैसे देते हैं और अपना जो है तरक्की का रास्ता उनका रुक जाता है। एक दूसरे से लड़ने में ही उनका समय निकलने लगता है। थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके लाते हैं और कोर्ट में लगा देते हैं, कभी थानों में लगा देते हैं, कभी तहसील में लगा देते हैं। तो पितरों की रुष्टता के बाद आपका जितना भी पैसा है, जो भी सोरस है, वह तहसील, थाना, कोर्ट, इन 3 जगह जाने लगता है। आपके पैसे वकील खाने लगते हैं। इस तरह से होता है। आप जो उधार देते हैं किसी को, मान लीजिए आप 2 लाख 4 लाख उधार दे देते हैं, सामान भी उधार दे देते हैं कई लोग अपनी दुकान से, तो उनके उधार मर जाती है, सामने वाला वह पैसे लौटाता नहीं है। यह स्थिति पितरों की रुष्टता के कारण होती है, क्योंकि पितरों का आपके अंदर आत्मबल होता है, वह आपको नहीं मिलता है। सामने वाला व्यक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाता है आपके ऊपर, आपको दबा लेता है वो, और आपके पैसे देता नहीं है। इसके बाद परिणाम क्या निकलता है? परिणाम निकलता है कर्ज। आपके सर पर कर्ज चढ़ जाता है। देखिए, पहले तो आप पैसे दे रहे थे दूसरों को, कर्ज दे रहे थे, उधार दे रहे थे,
लेकिन अब आपके पैसे मर जाते हैं और आपके ही सर पे कर्ज चढ़ जाता है, आपकी कंगाली तक की नौबत आ जाती है। तो यह होता है आपके पितरों की रुष्टता के कारण, जो कि पूरे जीवन को आपको प्रभावित करता है और आपकी समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप घूमते हो तांत्रिकों के पास, ओझा गुनिया सोखा, कोई बांकी, लेकिन आपको बता दिया जाता है कुछ और। आपको बता दिया जाता है आपके पड़ोसी ने करवा दिया है, आपके चाचा ने करवा दिया है, आपकी चाची ने करवा दिया है, बगैर ऐसे ही तथ्यहीन, और आपको मानना पड़ता है। आपको मानना क्यों पड़ता है? मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। भगत आपको ऐसे ही बार बार चक्कर कटाता है, कभी 2000, कभी 10,000, कभी 20,000, लेकिन वह शक्ति हट नहीं पाती है। आप सोचते हैं मैंने जगह जगह इलाज कराए, अनेक जगह चक्कर काटे, पैसे दिए, लेकिन अब भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो उसका एकमात्र कारण होता है आपकी मूर्खता। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि पितर जो होते हैं वो आपके घर के देवता होते हैं। उनको न निकाला जा सकता है, न ही बांधा जा सकता है, न ही आपसे दूर किया जा सकता है। वह आपके ही घर में रहेंगे क्योंकि उन्होंने भी आपसे पहले वहाँ जन्म लिया था, उनका अधिकार है। आपके कुल देवी कुल देवता जो होते हैं उनके लिए आप भी उतने ही बच्चे हो जितने आपके पितर बच्चे हैं, क्योंकि कभी कभी उनके पितरों ने, आपके पितरों ने उन देवताओं की भी पूजा की थी जब वह जिंदा थे और आपके ही कुल के वह सदस्य थे। तो कुल देवी और कुल देवता का जो पूर्ण सहयोग होता है वो पितरों के साथ होता है। तो कोई भगत तांत्रिक ओझा कहे कि मैं आपके पितरों को हटा दूंगा, तो वह मूर्ख बना रहा है आपको। आपके घर के देवताओं को कोई हटा नहीं सकता है। हाँ, आपसे रुष्ट कराया जा सकता है, मलिनता फैलाकर आपसे दूर किया जा सकता है। बंधन उसी को बोलते हैं। आप सोचते होंगे कहीं मैं हमारे पितरों को बांध रखा है, तो पितरों को बांधा नहीं जा सकता है, उन्हें केवल आपसे दूर किया जा सकता है, काट दिया जाता है आपसे। तो यह होता है। इसके बाद अगला नंबर है कार्य पूर्ण नहीं होते। अनेक भक्तों के मेरे पास फोन आते हैं कि गुरुजी कोई भी काम करते हैं वह पूरा नहीं होता। अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, अपना संघर्ष इतना करते हैं कि पसीना पसीना हो जाते हैं, दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। काम बिल्कुल पूर्ण होने की स्थिति में था, 90%, 95% काम ऐसा लग रहा था कि बन गया, बस हो गया अब तो, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि एकदम से कोई बात बिगड़ गई, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। मन में तो यही ख्याल आता है कि किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन आप इतने बड़े बेशर्म हो, आपको यह नहीं पता कि आप अपने घर के देवताओं को जो है इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। बाहर अनेक धामों पर चक्कर काटते हो, आप झंडा लेके पैदल खाटू श्याम जाते हो, बालाजी जाते हो, उज्जैन जाते हो, काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, आगरा जाते हो, हर जगह चक्कर काटते हो। बाहर से मूर्ति ले आए, उसको अपने मंदिर में बिठा के धूप बत्ती कर रहे हैं, लेकिन जो आपके घर के पितर हैं, कुल देवता हैं, जो आपके पिता हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे कार्य नहीं बनते। पशुओं में, जो गांव में रहते हैं, पशु रखते हैं, दूध का कार्य भी करते हैं। फसल में, इन चीज़ों में कभी वृद्धि नहीं होती। खेती बाड़ी यदि करते हैं तो आपके बगल में जो खेत है उसमें अच्छी फसल होती है, पैदावार होती है, लेकिन आपके साथ कुछ न कुछ घट जाता है। चाहे आपकी फसल सूख जाए, चाहे बारिश से प्रभावित हो जाए, हर बार आपको कमी का सामना करना पड़ता है, मतलब वृद्धि नहीं हो पाती है आपकी। इस तरह से होता है यदि आपके पितृगण आपसे रुष्ट हैं। आपके परिवार में बिखराव हो जाएगा, कभी भी एकता नहीं रहेगी। बिखराव कैसे हो जाएगा? भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, बहन बहन की दुश्मन बन जाएगी, पति पति का दुश्मन बन जाएगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आप भटकोगे दर बदर, लेकिन आपको राहत नहीं मिलेगी। ऐसा होता है पितरों के रुष्ट होने में, क्योंकि पितर आपके परिवार से ही तो होते हैं। जब आप उनको केयर टेयर नहीं करते हैं तो वह भी आपके परिवार में जो है फूट डाल देते हैं अपनी शक्तियों से, आपको दंड देने के लिए, ताकि आपको अकल आए और आप उनको याद करें। और भगवान शिव ने जो परंपरा बनाई है पितरों की, कुल देवी की, देवी बाबा की, नगर खेड़ा की, उसको आप पूरी तरह से भूल जाते हो, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको बताया नहीं, उनके माता पिता ने उनको बताया नहीं। ऐसे ही मूर्खाभिनंद बन के आपने जीवन काट दिया, दुख झेलते रहे, कदम कदम पर ठोकर खाते रहे, पैसे लुटाते रहे, गवाते रहे, शरीर भी नष्ट होने की कगार पे आ गया। लेकिन अब भी आपकी मोटी बुद्धि में एक चीज़ नहीं गई
ये आपके घर के देवी देवता हैं, वह प्रथम आपके देवता हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है। वह यदि आपके साथ नहीं तो फिर आप किसी भी धाम पर चक्कर काटिए, वो देवता भी आपका कभी नहीं हो पाएगा, न भला कर पाएगा। अनेक लोग मेरे पास कहते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उच्च पद पर है, जो हमारे शिष्य हैं, जो कि एलिट क्लास के मैं कहूँगा, बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो मुझे कहते हैं कि गुरुजी हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम तो गीता का पाठ करते हैं प्रतिदिन, हम तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका, प्रत्यंगिरा, पता नहीं कितने ग्रंथ हमने पढ़ के पुराने कर दिए। लगातार अभ्यास करते हैं। एक तो अभी कह रहे थे कल परसों कि मैं गीता को बिना देखे आंख बंद करके पूरी को बोल सकता हूँ। कोई हनुमान चालीसा किसी को कंठस्थ है, लेकिन जीवन में उनके अब भी कोई सुख, कोई राहत, कोई शांति नहीं है। उसका कारण क्या है? देखिए बेटा, कितना भी बड़ा ग्रंथ हो, कितना भी बड़ा स्रोत हो, कितना भी बड़ा कवच हो, वह आपकी मदद क्यों नहीं कर पाता है? वह इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो एक फार्मूला है। उस फार्मूले को आपको लागू करना आना चाहिए, उसको सोल्व करना आना चाहिए, उस सवाल का उत्तर आपको आपके अनुभव में आना चाहिए, तभी वह आपके किसी काम का है। खाली रट्टा लगाने से, कंठस्थ कर लेने से, तोते की तरह रट लेने से, उनको आंखें बंद करके बोल लेने से, उससे आपके जीवन में 1% भी बदलाव नहीं आएगा। मैं तो कहूँगा 1 घंटे का भी बदलाव नहीं आएगा, जब तक आप उस चीज़ को अपने भीतर न समझ लो। अभी आप बोलेंगे कि गुरुजी ग्रंथों को पढ़ने से आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ग्रंथ गलत नहीं है, गलत आप हैं। आप बिना जाने, बिना अनुभव किए एक चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं। कागज पे तो फार्मूला लिखा, खाली ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। वो एक पहेली है, एक पजल है, एक गेम है, लेकिन उसे आप खेलोगे, सोल्व करोगे, तभी तो ना पहुंचोगे ईश्वर के पास। खाली ऐसे रट्टा लगाने से थोड़ा ना पहुंचोगे कि वहाँ पे लिखा है वो रट्टा लगा लिया, मुझे तो याद हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको एक बिल्कुल लॉजिक से उदाहरण देता हूँ वैज्ञानिक तौर पे। आपको प्यास लगी है और आप मेरे पास आए कि गुरुजी मुझे तो प्यास लगी है। अब मैं कागज़ पर आपको पानी का फार्मूला लिख के दे देता हूँ, H2O। यह पानी का फार्मूला है। जो विज्ञान के, साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते ही होंगे, और जिसमें 1-2% बुद्धि होगी वह भी जानता होगा कि H2O, इससे पानी बनता है। मैंने लिख के दे दिया आपको कागज़ पे। अब आप क्या करेंगे? आप उस कागज़ को गटक थोड़ा ना जाओगे, और आप गटक भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी प्यास थोड़ा ना बुझेगी, क्योंकि वो खाली एक फार्मूला है जो कागज़ पे लिखा हुआ है। हाँ, आप कहीं से हाइड्रोजन ले आइए 2 मात्रा, 1 मात्रा आप ऑक्सीजन ले आइए, उनको मिलाइए, पानी बन जाएगा। तो आपकी प्यास पानी से बुझेगी, किताबों के फार्मूलों से नहीं, उनका रट्टा लगाने से नहीं। रट्टा लगाने से आपको पानी नहीं मिलेगा। तो यह होता है इसका वैज्ञानिक उदाहरण। इसके बाद क्या होता है? परिवार में बिखराव हो जाता है, एकता नहीं रहती है, कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं आप। आपके बच्चे भी कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज, चीज़ें फेंक के मारना। आपके बच्चे बिगड़ैल होना शुरू हो जाते हैं। कोई शराब की तरह निकल जाता है, कोई आपसे उल्टा बोलता है, आपको कुछ समझता नहीं है, कोई लड़कीबाजी के चक्कर में घूमता है, कोई चोरी आदि, बलात्कार आदि के केसों में पकड़ा जाता है। इस तरह से आपके सम्मान की, प्रतिष्ठा की हानि होती है, आपके धन की भी हानि होती है, जन की भी हानि होती है। आपके बच्चों पर आपका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। आप सोचते हो कि बच्चों के लिए मैंने इतना किया, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ऐसे खर्चा किया, लेकिन वही बच्चा आपको लात मार देता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पितरों को लात मार दी थी कभी। आप दुनिया को जो जो देते हो वह लौट लौट के आता है, यह बात जान लीजिए। यदि आप हिंसा देते हैं तो हिंसा लौट के आएगी। यदि आप किसी को निंदा देते हैं, निंदा आपकी लौट के आएगी। लेकिन यदि आप प्रेम देते हैं तो प्रेम भी लौट लौट के आता है। अगर आप मुस्कुराओगे आसमान की तरफ तो तारे आपकी तरफ मुस्कुराते लगते हैं। जो भी आप दोगे वह लौट के आएगा। इसके बाद क्या होता है? घरेलू स्त्रियाँ जो घर में होती हैं वो दूध गर्म करती हैं,
उनका दूर बार बार उफनने लगता है, उफन के बर्तन से बाहर आ जाता है। बार बार ऐसा होता है, ये नहीं कि एक बार हो गया और आपने मान लिया पितर रुष्ट। बार बार लगातार हर तीसरे चौथे दिन दूध उफन के बाहर निकल जाता है। घर में लाल चींटियाँ निकलने लगती हैं, लाल चींटियाँ दिखाई देने लगती हैं आपके खाने पे, आपकी मिठाई पे, आपके दूध पे, आपके दही पे, जहाँ भी आप देखोगे। फ्रिज खोलोगे लाल कीड़ी, किचन में आप रोटियों का बॉक्स खोलोगे लाल कीड़ी, चीनी खोलोगे, शक्कर खोलोगे, कुछ भी खोलो आप, लाल कीड़ी आपके दिखाई देने लग जाती है। कुछ लोगों के अनुभव है कि उन्हें आवाज़ भी आती है रात के समय, उनको आवाज़ आती है जैसे कोई पुकार रहा है, ऐसा लगता है कोई छत पे चल भी रहा है। तो ये ऊत पितर के लक्षण हैं जो आपके घर में ही होता है। सफ़ेद कपड़ों में लोग आपको सौपन में दिखाई देने लग जाते हैं। पितरों का हमेशा रूप सफ़ेद होता है या नग्न होता है, वो दो रूपों में ही आपको दिखाई देंगे। यदि आपके देव पितर हैं, अनशनी पितर हैं, सही स्थिति में जो पितर हैं वह सफ़ेद कपड़े में दिखाई देंगे, बाकी आपको नंगे दिखाई देंगे और नंगे और गंदे आपको प्रभाव होने लगेंगे। इस तरह से होता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं कि कारण क्या होते हैं इसके। देखिए, बाल पितर जो होता है वह बदला लेने के प्रतिशोध से भरा हुआ होता है, क्योंकि चाहे वह भ्रूण हत्या से उसकी मृत्यु हुई हो, चाहे आपने लड़ाई झगड़े में माँ की कोख में कुछ चोट मार दी जिससे बच्चा गिर गया, या फिर उस बच्चे की हत्या कर दी। जैसे आजकल हर रोज़ समाचार पत्र अटे पड़े हैं कि चाचा ने भतीजे को उठाया 8 साल के और मार के नदी में फेंक दिया। इस तरह के जो मारे जाते हैं बच्चे, जिनकी मौत कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, उनकी प्रवृत्ति बदला लेने की होती है और वह आपसे बदला लेते हैं, आपके कुल से बदला लेते हैं। जहाँ तक उनका प्रभाव चल सकता है वो चलाते हैं। ऊत पितर होते हैं, ऊत पितर की प्रवृत्ति जो होती है वह प्रवृत्ति से ही गंदे होते हैं, बदमाश होते हैं, दुष्ट होते हैं, छिछोरे होते हैं। आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको। पुरुषों में यह प्रभाव डालेगा, उन्हें नशेड़ी बना देगा, स्त्रियों के पीछे गलत वो जाने लगेगा, बलात्कार, चोरी, जुआ, इन चीज़ों में खेलने लगेगा। महिलाओं को क्या प्रभाव देगा? महिलाओं को गंदे सपने आएंगे, गलत कार्य का एहसास होगा, जैसे कुछ गलत हो रहा है उनके साथ। शरीर में दर्द रहने लगेगा, खासकर उनके नाभि सतल के आसपास नीचे, उनको यह होने लगेगा। तो ये ऊत पितर की होती है। फिर आते हैं अनशनी। अनशनी पितर कभी आपसे नुकसान नहीं करते हैं आपका, यदि आप उनके ठीक से जो है भोग प्रसाद आदि दो, दीपक जलाओ, उनका स्थान है जो, उस पर जाओ आप होली दिवाली को। इसके अलावा कोई त्यौहार हो तो जाओ, अमावस्या को जाओ, नहलाओ उनके स्थान को। यह तो आपकी लापरवाही की वजह से ही आपसे रुष्ट होते हैं, नहीं तो अनशनी जो पितर होते हैं वो आपका नुकसान नहीं करते हैं। या फिर कोई दुश्मन है, वह तंत्र कराता है आपके ऊपर, वह इन्हें पीड़ित कर देता है, तब भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही होती है बाहरी प्रभाव से। अब आते हैं अभिशप्त पितर। अभिशप्त पितर वो होते हैं, जैसे मैंने बताया था, किसी स्त्री के 2 बच्चे पहले पति से हैं, पति मर गया है और दूसरी शादी कर ली है उसने, तो ये ऐसे अभिशप्त पितर होते हैं। ये बेचैनी इनकी प्रवृत्ति होती है, एक बेचैनी रहती है इनके अंदर। वह बेचैनी किसके प्रति रहती है? वह बेचैनी रहती है अपने बच्चों के प्रति, जो कि इसके बच्चे थे और उनकी माँ ने दूसरे पति से शादी कर ली। अब वह पति या उसकी सास या उसकी ननद उन बच्चों को पीड़ित कर रही है। उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि तुम हमारे कुल के नहीं हो, हमारी संतान नहीं हो, तुम तो फला व्यक्ति के थे, वो तो दुष्ट था, ऐसा था वैसा। इस तरह से प्रताड़ित करते हैं बच्चों से, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, मारपीट की जाती है या उनके साथ दोयम व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे अभिशप्त पितर उन बच्चों के जो है बेचैनी में पड़े रहते हैं, उनका बच्चों के प्रति मोह रहता है और वो उनके साथ ही खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रभाव दिए जा रहे हैं। ऐसे में यह पितर उस स्त्री को, जिसने की दूसरी शादी की है, नया पति कर लिया है और नए बच्चे हो गए हैं, पुराने बच्चों का वह कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि वह भी मजबूर होती है, वह एक स्त्री होती है, वह चाहती नहीं है कि उसके पिछले पति के जो बच्चे हैं वह दुखी रहे, लेकिन स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वह कुछ कर नहीं पाती है, तो वह उस स्त्री को पीड़ित करता है, उन बच्चों को पीड़ित करता है। आपके परिवार में जो है फिर मनमुटाव रहने लग जाता है, आपकी बनती नहीं है फिर अपने पति से, अपनी सास से।
तो यह अभिशप्त पितर के होते हैं। मोहजात पितर होते हैं वो तो आपको अंदर ही अंदर चूसते रहते हैं, आपकी जीवन ऊर्जा को, आपके खून को, क्योंकि आप उनकी मुक्ति नहीं होने देते हैं। उनकी मूर्ति बना देते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं, उनके जन्मदिन मनाने लग जाते हैं, उनकी सेरेमनी करने लग जाते हैं, धूप बत्ती उनके आगे जलाते हैं। ऐसे आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती हैं। ये मोहजात पितर की श्रेणी में आते हैं, जो आपको चूसते रहते हैं। आप तो सोचते हैं कि ये मेरे भाई है, बहन है, ऐसे है, वैसे है, उसके बर्थडे मनाते हो, उसके लिए कार्य करते हो, लेकिन आत्मा एक ऊर्जा होती है, वह किसी के भाई बहन नहीं होता। आप उसकी मुक्ति में रोड़ा डाल रहे हो, उसको खींच रहे हो, बार बार खींच रहे हो उसको अपने मोह ममता के जाल में, और वह पीड़ित होता है क्योंकि उसे आगे की यात्रा करनी थी, आगे का जन्म लेना था। आप उसे जाने नहीं देते हैं। प्रेत योनि में वह कष्ट भोगता है और आपको कष्ट देता है। फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक प्राइवेट मामला होता है। मोहजात पितर जो होते हैं उनका यह एक प्राइवेट मामला है जो ऐसे सार्वजनिक नहीं बताया जा सकता। तो ये थी पितरों के बारे में आज कुछ बातें जो हमने बताई। 31 तारीख से पितृ साधना हम कर रहे हैं, जिसमें पितरों के लिए स्थान बनाना की एक साधना है। स्थान बनाना सिखाने की साधना है, स्थापित करने की साधना है, और दूसरी साधना है पितरों की मुक्ति की साधना। मुक्ति की कैसे साधना? जो पितर आपके पूर्वज, आपके बुजुर्ग, आपके प्रेत योनि में पड़े हैं, उनको ईश्वर के नाम के सहारे, उस एक साधना के सहारे, एक जाप के सहारे, एक हवन के सहारे, एक भोग के सहारे, उनको प्रेत योनि से मुक्त करके पितृ योनि में लाया जाए। जो ऊत पितर हैं आपके, उनको साधना के माध्यम से उनकी मलिनता साफ की जाए, उनका कालापन, उनकी बुराई, उनके मन के गंदे विचार, उनके मन का क्रोध, काम, यह चीज़ साफ की जा सके। इसके लिए साधना है। बाल पितर जो हैं उनके लिए इस साधना में आप उनको भी मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। और आप जब अपने पितरों की मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ भी प्रयास करते हैं, तो आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह भी नहीं चाहते हैं कि प्रेत योनि में वह कष्ट भोगे, भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहें, कोई तांत्रिक उन्हें बार बार पकड़े, पीटे और उनसे गलत काम कराए, आपको ही पीड़ित करवाए। ऐसा होता है। अनेक मामलों में सबसे लोकप्रिय कारण होता है पितरों का कि किसी एक घर में पितर हैं, वह अपने ही भाई के, चाचा के, ताऊ के घर में ट्रांसफ़र मरवा देते हैं, अपने घर का बंधन कर लेते हैं। अब पूरे परिवार में उनका काम तो अच्छा चलता है, उनकी इज्जत भी है, नाम भी है, पैसा भी है, पद भी है, जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन अन्य परिवार पीड़ित रहने लग जाता है। तो सबसे लोकप्रिय कारण जो भगत बताते हैं, आपके तांत्रिक को जब उन्हें करते हैं, वह यही होता है कि आपका निकाल के आपके चाचा के लड़के के घर डाल दिया। लेकिन ये मैं इसे गलत मानता हूँ। आपको उसका भी बुरा नहीं करना चाहिए, आपको सीधा सीधा प्रयास करना चाहिए। आपके भगत को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि तू ये पाप कर्म कर रहा है, साले 3 साल 4 साल बाद तो कीड़े पड़ेंगे तुझे, तो उसको क्या करना चाहिए? इनकी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये प्रेत योनि से मुक्त होकर या तो पितृ योनि में चले जाएं, या फिर इनका नया जन्म हो जाए, ताकि यह न आपको पीड़ित करे, फिर न आपके चाचा को, न ताऊ को, न भाई को, सबको ही आशीर्वाद देते हुए यह चले जाएं अगले लोक को, जहाँ पर भी इनके कर्मानुसार इनको गति मिलनी है। चाहे पितर लोक में देवता के समान बनकर बैठे, या फिर इनको नया जन्म इनको मिल जाए और इस प्रेत योनि से, इस नरक से इनको मुक्ति मिले। तो पितृ साधना जो है वह 31 मार्च से शुरू हो जाएगी और वह चलेगी 8 अप्रैल यानी कि अमावस्या। और यह अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है, यह सोमवती अमावस्या है। इस समय यदि पितृ साधना करके आप अमावस्या को समापन करते हैं तो पितरों को 10 गुना अधिक आपको लाभ मिलता है, एक छोटी सी प्रक्रिया से ही। क्योंकि हर चीज़ का घड़ी मुहूर्त समय होता है जब ऊर्जाओं का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ता है। तो पितरों का संबंध अमावस्या से बहुत बड़ा है, और सोमवती अमावस्या यदि आ जाए तो फिर क्या कहने, सोने पर सुहागा हो जाता है। तो पितरों की साधना के लिए जिसे भी ज्वाइन करना है वह व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, 500 रुपये इसकी फीस भेजे, उसके बाद सामग्री विधि उसको दे दी जाएगी। सीरियस लोग ही आएँ, टाइम पास वाले न आएँ।
क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा लोगों से अब मिलते भी नहीं हैं, दिन में 1-2 आदमी से मिलते हैं हम, न ही ज़्यादा लोगों के हम ठेके उठाते हैं। हमने जो नया रूल निकाला है उसके अनुसार महीने में केवल 60 लोगों के ही मामले हाथ में लिए जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 2 आदमी बहुत हो जाते हैं दिमाग खर्च करवाने के लिए, टाइम देने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए। 2 से 3 भी हो जाएं तो हमारे समय गड़बड़ हो जाता है, हमारा पूजा का समय भी गड़बड़ हो जाता है, कोई वीडियो वगैरह बनाए उसका भी गड़बड़ हो जाता है, अपना जो जीवन है पर्सनल उसे जीते हुए गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि लोगों को बताना बहुत मुश्किल है, वो समझाना बहुत टाइम लगता है। लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पड़े रहते हैं कि अब ये दिखाई दे गया, अब ये हो गया, अब ये करो, अब पत्नी नाराज़ है तो क्या करूं, अब बुखार चढ़ गया तो क्या करूं। ऐसे छोटे छोटे जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनके लिए भी वो चाहते हैं कि गुरुजी ही फूंक मार दे वहाँ से कुछ, खुद क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पूरा दिन उनके दिमाग में यही खिचड़ी रहती है कि गुरुजी से ही सीधा फूंक मरवा लें। इसीलिए हमने केवल दिन में 2 व्यक्तियों के जो है काम हाथ में लेंगे, 2 से तीसरे से हम मिलेंगे भी नहीं। बोल दिया जाएगा भैया कल परसों अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा। एक आदमी से सुबह मिलेंगे, एक से शाम को, बाकी जो भी कार्य होगा फ़ोन से ही होगा। तो इस तरह से हम अपना भी समय कुछ सही दिशा में लगाएं, अपने ईश्वर के गुणगान में, उनके भजन में, उनकी याद में बिताएं। क्योंकि और सब प्रेम झूठे हैं, और सब यादें झूठी हैं, और सब चीज़ें झूठी हैं। एक सच्चा प्रेम ईश्वर से ही होता है, बाकी प्रेम तो सब टूट जाते हैं। मृत्यु झूठा कर देती है उन प्रेमों को। मृत्यु जब आती है तो वह प्रेम बिखर जाता है। तब आदमी को लगता है कि मैं गलत पड़ा चक्कर में, यह सच्चा प्रेम नहीं था। तभी तो अंत में मृत्यु के समय लोगों को दर्द होता है, वो रोते हैं, दहाड़े लगाते, क्योंकि पूरा जीवन सामने आ जाता है। वह सोचते हैं कि पूरा जीवन तो व्यर्थ जिया, अब मैं मर क्यों रहा हूँ, अभी मुझे कुछ समय और मिलना चाहिए ताकि मैं परमात्मा को याद कर सकूँ, वह चीज़ प्राप्त कर सकूँ जो मैं अपने साथ ले जाऊँगा, परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मृत्यु जब सामने खड़ी हो जाती है आपके गेट पर आकर, फिर आपके पास भागने को जगह नहीं रहती है। बड़े से बड़ा कोई राजा है, बड़े से बड़ा कोई धनी, जिसने अपने जीवन में ना मालूम कितने लोगों की हत्या करवाई हो, उसके भी दर पर जब मौत आके खड़ी हो जाती है तो वह भी भाग नहीं पाता है। एक राजा थे, वह बैठे थे अपने महल, अचानक उनके पीछे मृत्यु के जो फरिश्ते हैं, जो दूत हैं, कुछ भी होते होंगे, हमें तो पता नहीं है क्योंकि हम अभी मरे नहीं। मर जाएंगे तब पता चल जाएगा क्या लेने आएगा। तो कहते हैं वह मृत्यु आ गई और उस राजा से कहा कि कल ठीक समय पर, ठीक स्थान पर आ जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। अब राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, बहुत डर गए। वो अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि ऐसे ऐसे मृत्यु आई और कह गई कि कल ठीक समय पर, ठीक स्थान पर मिल जाना। अब राजा ने सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मंगवाया और उस पर बैठकर वह पश्चिम दिशा की तरफ भागा। सांझ होते होते जितना भाग सकता था, घोड़ा भी थक गया, पसीने आ गए, लेकिन वह रुका नहीं। एक जंगल आ गया, एक गुफा आ गई, वहां जाके अब घोड़े ने कदम उठाने बंद कर दिए। वह गिर गया, क्योंकि वह भी सुबह से दौड़ रहा था, न कुछ खाया न पिया, गर्मी का समय, घोड़ा मर जाता है। अब राजा उस गुफा पे भी आके बैठ जाता है और सोचता है कि अब तो मैं कोसों दूर आ गया, मीलों दूर आ गया, अब मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह पलटा, पीछे मुड़ के देखा, वह मृत्यु का फरिश्ता वहां खड़ा था। उसने कहा, राजा तुम बहुत अच्छे हो, ठीक समय पर ठीक स्थान पर आ गए हो। यह वही स्थान है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था।
बिल्कुल सही स्थान है, यही आने को बोला था और तुम आ गए। तो मृत्यु जब आती है तो राजा हो या रंक, जाना पड़ता है उसके साथ। आप सोचते हैं कि जीवन सत्य है, जिसे मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपके लिए यह सत्य है, लेकिन हकीकत में यह सत्य नहीं है। एक दिन आता है जब यह सत्य खत्म हो जाता है, झूठा हो जाता है, और जो सामने खड़ी होती है मृत्यु, वह सत्य लगने लगती है। लेकिन तब आप पछताते हो कि न माया मिली न राम। राम को कभी रटा नहीं, माया के पीछे भागा। अब मर रहा हूँ तो माया साथ जा नहीं रही है, राम साथ है नहीं तो माया मिली न राम। फिर आप ऐसे सोचते हो। तो मृत्यु सत्य है, जीवन सत्य नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन में परमात्मा को धारण कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय श्री राम।